अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेन एडिमा। ब्रेन एडिमा का मतलब होता है जब ब्रेन में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसको ब्रेन एडिमा कहते हैं। हमारा जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो बर्दाश्त हो सकता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा हो जाता है तो इसमें आईसीपी यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक को कहते हैं साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा और दूसरे को कहते हैं वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा। जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा होता है वो मोस्टली इस्केमिक स्ट्रोक से हो जाता है, कभी कभी ट्रॉमा से भी हो सकता है। लेकिन जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा होता है वो ट्रॉमा से होता है, एब्सेस से होता है, ट्यूमर से भी हो सकता है। अगर हम डायग्नोस्टिक के हिसाब से इसको देखेंगे तो सीटी स्कैन पे जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा होता है उसमें ग्रे एंड व्हाइट मैटर की जो डिफरेंशिएशन है वो मेंटेन नहीं होती है। जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा होता है वो पहले तो डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसमें हाइपोडेंसिटी आ जाती है और उसमें ग्रे एंड व्हाइट मैटर की जो डिफरेंशिएशन है वो मेंटेन नहीं होती है। ये हाइपोडेंस होता है देन द जो रेस्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू होता है उससे ये हाइपोडेंस होता है। अगर हम इसमें कंट्रास्ट देने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई भी इनहेंसमेंट नहीं होती है। अगर हम एमआरआई की बात करेंगे तो एमआरआई में जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा होता है वो डिफ्यूजन वेटेड इमेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज जो सीक्वेंस है उसमें साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर हम T2 विद फ्लेयर की बात करेंगे तो इसमें हाइपर इंटेंस आता है बोथ इन ग्रे एंड व्हाइट मैटर। साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा इंट्रासेल्युलर होता है। अगर हम वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा की बात करेंगे तो ये सिर्फ इफेक्ट करता है व्हाइट मैटर पे। जो साइटोटॉक्सिक है वो दोनों पे इफेक्ट करता है, ग्रे एंड व्हाइट मैटर पे, और उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रहती है। जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा है ये सिर्फ व्हाइट मैटर पे इफेक्ट करता है और व्हाइट मैटर हाइपोडेंस दिखता है ऑन सीटी स्कैन। अगर हम एमआरआई की बात करेंगे तो एमआरआई में जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा होता है वो हाइपर इंटेंस होता है इन T2 एंड फ्लेयर सीक्वेंस में, लेकिन सिर्फ व्हाइट मैटर इसमें हाइपर इंटेंस होता है। अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो कंट्रास्ट में एनहांसमेंट हो सकती है विद अंडरलाइन काज, यानी कि क्या काज है, एब्सेस है, ट्यूमर है, उसी हिसाब से एनहांसमेंट हो सकती है वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा में। लेकिन साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा में कोई भी एनहांसमेंट नहीं होती है। इसमें जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा है वो इंट्रासेल्युलर होता है और जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। तो यहाँ तक हमें ये चीज समझ आई, जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा है वो ग्रे एंड व्हाइट मैटर पे इफेक्ट करता है और उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन मेंटेन नहीं होती है, और जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा है वो सिर्फ व्हाइट मैटर पे इफेक्ट करता है। और अगर हम सीटी स्कैन की बात करेंगे तो हाइपोडेंस ग्रे एंड व्हाइट मैटर दोनों आते हैं, और अगर हम वेजोजेनिक की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ व्हाइट मैटर हाइपोडेंस आता है। अगर हम एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में T2 एंड फ्लेयर सीक्वेंस में हाइपर इंटेंस आता है दोनों ग्रे एंड व्हाइट मैटर, लेकिन जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा है उसमें सिर्फ व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंस आता है। जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा है उसमें सबसे बेस्ट सीक्वेंस है एमआरआई में डिफ्यूजन वेटेड इमेज। साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा इस्केमिक स्ट्रोक से हो सकता है और कभी कभी ट्रॉमा से भी हो सकता है, लेकिन जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा है वो ट्रॉमा, एब्सेस, ट्यूमर इन सारी चीजों से हो सकता है। वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा इन सारी चीजों से हो सकता है, और जो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा है वो या तो इस्केमिक स्ट्रोक से होता है, ट्रॉमा से भी हो सकता है, कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी हो जाता है। अगर हम सीटी कंट्रास्ट की बात करें तो साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा में कोई भी इनहेंसमेंट नहीं होती है, लेकिन जो वेजोजेनिक ब्रेन एडिमा है उसमें इनहेंसमेंट हो सकती है विद अंडरलाइनिंग कॉजेज। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है ब्रेन एडिमा इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कैसा होता है और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।